नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में सरकारी सेवाओं में जाने के लिए युवाओं को तराश रही सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को लंदन के वेस्टमिंस्टर चैपल स्थित सभागार में आयोजित झारखंड के 25वें स्थापना दिवस समारोह में झारखंड के छात्र छात्राओं को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री लंदन के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वे यहाँ पहली बार आए हैं और उनके हिम्मत की वजह से शायद वे यहाँ पहुँच पाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड भारत का एक छोटा सा राज्य है। इतिहास से भरा यह राज्य जहां मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा, उससे पहले भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फुल्लो झानो का संघर्ष और दिसोम गुरु शिबू सोरेन का संघर्ष किया। उन्होंने कहा है कि इतिहास लिखना बहुत आसान है, लेकिन इतिहास बनाना बहुत कठिन। हमारा झारखंड का इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास है। हमारे पूर्वज या हमारे जो वर्षों पुरानी पीढ़ी रही है शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए थे, लेकिन उनमें दूरदर्शिता थी। यह बहुत दूर की चीज़ों को जानते थे, समझते थे और उनके अनुरूप अपने जीवन शैली और कार्यशैली को अंजाम देते थे। सारंडा में बचे 50 नक्सलियों का सफाया जल्द। सारंडा मुठभेड़ में 17 नक्सलियों के मारे जाने के बाद सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार सिंह ने चाईबासा में शनिवार को बताया है कि पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक 65 बड़े नक्सली थे, जिनमें से 50 से कम बच गए हैं। वहीं झारखंड के दूसरे हिस्से में इनकी संख्या 15 है। उन्होंने बताया है कि मिसिर बेसरा, असीम मंडल, अजय महतो, रामप्रसाद मरांडी समेत कई बड़े नक्सली सारंडा में अलग अलग जगहों पर हैं। इनके सफाया के लिए भविष्य की रणनीति बना रहे हैं। झारखंड में सेंट्रल कमेटी का अभी एक ही सदस्य बचा है। उन्होंने बताया है कि जिले में पहले 14 थाना क्षेत्र नक्सल प्रभावित थे, अभी मात्र 2 थाना क्षेत्र छोटा नागरा और जराईकेला नक्सल प्रभावित हैं। उन्होंने मार्च तक नक्सलवाद के खात्मे की बात कही है। बता दें कि चक्रधरपुर सारंडा जंगल में मुठभेड़ के बाद एक ओर जहां सुरक्षा बल सर्च अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी, 7 घायल। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र के बेलतू गांव में शनिवार की शाम मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जो बाद में झड़प में बदल गया। घटना में एक बच्चा समेत 7 लोग घायल हो गए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। मामले को शांत कराने के लिए पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा है। बता दें कि बेलतू गांव के ग्रामीण सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के लिए रानी तालाब की ओर जा रहे थे। विसर्जन यात्रा के दौरान डीजे बज रहा था, जिस पर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई है। डीजे बजाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसके बाद पत्थरबाजी होने लगी। घटना शनिवार की रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर केरेडारी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने और मामले को शांत कराने का प्रयास किया। काफ़ी प्रयास के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। एहतियातन के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। झारखंड में इस्पात ऊर्जा में निवेश करेगा जिंदल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लंदन में नवीन जिंदल समूह के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। इस भेंट में रांची में 2 जनवरी 2026 को सीएम व नवीन जिंदल में हुई वार्ता को आगे बढ़ाया गया। बैठक में नवीन जिंदल समूह व झारखंड सरकार के बीच इस्पात, स्टील, स्वच्छ ऊर्जा, कौशल प्रशिक्षण और सतत विकास जैसे विषयों पर विशेष बातचीत हुई है। दोनों पक्षों ने झारखंड में सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। जिंदल समूह ने झारखंड में इस्पात उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा और बिजली ढांचे के क्षेत्र में संभावित निवेश को लेकर रुचि दिखाई है। यह पहल भारत के कम कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अनुरूप है। बैठक में मरांग गोम के छात्रवृत्ति योजना की सराहना करते हुए नवीन जिंदल समूह ने कौशल शिक्षा व उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की। इसके अंतर्गत झारखंड के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की योजना पर विचार किया गया है। रांची के बरियातू फायरिंग रेंज में आग से मची अफरा तफरी। बरियातू रोड में सेना के फायरिंग रेंज में रखे टायरों में शनिवार दोपहर करीब 1:30 पर भीषण आग लग गई है। इसमें टायरों के साथ कुछ अन्य सामान जलने की खबर है। हालांकि करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने इसे बुझा दिया है। आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो सका। हालांकि सेना को शक है कि रेंज के पास की आबादी क्षेत्र में कूड़े के ढेर को जलाने के आग भभकी है। संतरियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन हवा तेज होने से सूखी झाड़ियों में आग फैल गई।
रक्षा मंत्रालय जनसंपर्क अधिकारी विंग कमांडर देवार्थो धर ने इस संबंध में बताया है कि सबसे पहले जवानों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। घटना के विवरण को और कारणों का पता लगाया जा रहा है। इसके लिए सदर थाना में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। इतिहास लिखना आसान बनाना कठिन, सीएम हेमंत। झारखंड के 25वें जयंती समारोह के अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने लंदन के वेस्टमिंस्टर चैपल सभागार में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि लंदन के इस भरे सभागार में हमारे झारखंड के छात्र छात्राओं के साथ और यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों से इस छोटी सी मुलाकात में आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जोहार प्रकट करता हूँ। उन्होंने कहा हम पहली बार यहाँ आए हैं और मेरे आने से पहले हमने आप लोगों को यहाँ भेजा और आप लोगों की इस हिम्मत, साहस और उत्साह की वजह से ही शायद हम यहाँ आए हैं। मुझे तो इस सभागार का नाम भी नहीं पता था। इस खूबसूरत और ऐतिहासिक सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित है और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहाँ बोलने का मौका मिल रहा। उन्होंने आगे कहा है कि आप सबको पता है कि झारखंड भारत का एक छोटा सा राज्य है। इतिहास से भरा यह राज्य जहां मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा, उससे पहले भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूले झानो का संघर्ष और दिसोम गुरु शिबू सोरेन का संघर्ष हमने देखने को मिला। इतना इतिहास लिखना बहुत आसान है, इतिहास पढ़ना बहुत आसान है, पर इतिहास बनाना बहुत कठिन। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह साल हमारा सिल्वर जुबली भी है। 25 साल के इस युवा राज्य में पूरी ताकत है, पूरी क्षमता है। झारखंड मौसम 3 दिन में 4 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। झारखंड में शनिवार को मौसम में सुधार हुआ है। इससे दिन के दौरान पिछले 2 दिनों से गिर रहे न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया, अब पिछले 24 घंटे में करीब 3 ऊपर चढ़ा है। वहीं कांके का 5.7 डिग्री के साथ राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिन में रात के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। राज्य में शनिवार को दिन में मौसम खुला रहा, हालांकि सुबह में हल्का कुहासा देखने को मिला है। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक पहुंच गया। चाईबासा का पारा सबसे अधिक 32 डिग्री के पास रहा है। रांची में 26 जनवरी को सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री। रांची में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को मोराबादी मैदान में भव्य तरीके से झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन होगा। मोराबादी मैदान में होने जा रहे कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झंडा फहराएंगे। आयोजन में आने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था कर ली है। सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए यातायात रूट में बदलाव कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर सोमवार सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश नहीं हो सकेगा। वहीं जो वाहन शहर में एंट्री करेंगे उनका भी मार्ग निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा मोराबादी मैदान में समारोह में शामिल होने वाले वीवीआईपी समेत अन्य लोगों के वाहनों की पार्किंग का स्थल भी प्रशासन निर्धारित कर दिया है। आदिवासी और हिंदू समाज अलग नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा है कि आदिवासी समाज और हिंदू समाज अलग नहीं है। हिंदू किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें विविधताओं के बावजूद एकता का भाव निहित है। भागवत शनिवार को रांची के डिबडीह में आयोजित जनजातीय संवाद को संबोधित कर रहे थे। वे रविवार को बिहार पहुंचेंगे। सरसंघ चालक ने कहा है कि हजारों वर्षों से भारत की सभ्यता जंगल, खेती और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ी है। वेदों एवं उपनिषदों का मूल भी इसी जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी माता सभी भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों का पालन करने वाली है, इसलिए विविधता का सम्मान करना हमारी परंपरा है। धर्म का मूल अर्थ सत्य, सेवा, परोपकार और संयम है। रांची विश्वविद्यालय में बंद नहीं होगा ग्रामीण विकास कोर्स। रांची विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट पाठ्यक्रम बंद किए जाने की चर्चाओं के बीच शनिवार को एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल ने मानव शास्त्र व ग्रामीण विकास विभाग का घेराव किया। छात्रों ने वोकेशनल कोर्स के निदेशक डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता और उप निदेशक डॉक्टर स्मृति सिंह से वार्ता की, जिसमें छात्रों अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई है। घेराव और विरोध के बाद निदेशक डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास विषय को बंद करने से संबंधित न तो कोई निर्णय लिया गया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकृत है। उन्होंने इन चर्चाओं को केवल भ्रम करार देते हुए स्पष्ट किया है कि रांची विश्वविद्यालय में इस विषय की पढ़ाई जारी रहेगी और नए सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।
रोजगार मेले में 226 को मिला नियुक्ति पत्र। धुरवा के सैम्बो स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र में शनिवार को प्रधानमंत्री रोजगार मेला 18 का आयोजन किया गया। नेतृत्व ग्रुप केंद्र रांची के उप महानिरीक्षक राजीव कुमार ने किया है। सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर के महानिरीक्षक साकेत कुमार मुख्य अतिथि थे। रोजगार मेले के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के लिए चयनित झारखंड के कुल 226 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। बता दें, सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, आईटीबीपी, डीएफएस, एफसीआई और गेल जैसे प्रमुख विभागों में हुई है। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल माध्यम से किया गया, जिसका सीधा प्रसारण देश भर के केंद्रों में हुआ है। जनता को जागरूक करेगी कांग्रेस। मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि मनरेगा, संग्राम पेशा कानून और एसआईआर के सवाल पर झारखंड कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बीएलए जनता को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे शनिवार को इटकी के सीआर टोली स्टेडियम और बेड़ो के बीसू भगत महिला कॉलेज परिसर में आयोजित ब्लॉक संवाद कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम में एआईसीसी के राहुल बल और मास्टर ट्रेनर सुभाष नाग ने बीएलए को प्रशिक्षित किया। मंत्री ने कहा है कि ब्लॉक संवाद का उद्देश्य बीएलए को मनरेगा के महत्व, पेशा कानून के लाभ और एसआईआर से मतदाता सूची से नाम कटने के खतरे के बारे में विस्तार से बताना है। रामगढ़ में युवकों की पिटाई का विरोध, थानेदार का घेराव। पतरातू जयनगर के ग्रामीणों ने शनिवार को सौदाडी बाजार में जमकर हंगामा किया और वे सौदाडी बाजार की आभूषण दुकानों में 16 जनवरी की रात हुई चोरी मामले में हिरासत में लिए गए 2 युवकों के साथ पुलिस द्वारा कथित रूप से मारपीट किए जाने से आक्रोशित थे। ग्रामीणों का आरोप है कि जयनगर मुस्लिम टोला निवासी दिलीप प्रजापति व साकिब अंसारी को भुरकुंडा पुलिस ने पूछताछ के दौरान बुरी तरह से पीटा है, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए रांची के कांके जनरल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जानकारी मिलते ही जयनगर के लोग हंगामा करने लगे। उग्र भीड़ ने वहां पहुंचे भुरकुंडा ओपी प्रभारी उपेंद्र कुमार को घेर लिया। सूचना पर पतरातू एसडीपीओ गौरव गोस्वामी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ग्रामीणों से वार्ता हुई, जिसमें आश्वासन दिया गया कि जांच कर वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तब लोग शांत हुए हैं। लंदन शॉपिंग सेशन के लिए गणतंत्र दिवस पर्व भी छोड़ने को तैयार मुख्यमंत्री बाबूलाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और कथित घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मरांडी ने झारखंड की मौजूदा स्थिति को चिंताजनक बताया और मुख्यमंत्री से आत्ममंथन करने की अपील की है। बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को अपने पोस्ट में लिखा है कि एक बैठक का एंट्री कार्ड मिलने पर फूलों नहीं समाने वाले मुख्यमंत्री को कभी झारखंड की बदहाल स्थिति पर भी शर्म करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की नाकामी और निकम्मीपन की कीमत राज्य की जनता रोज चुका रही है। झारखंड को हर दिन नए जख्म मिल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को केवल व्हाइट बैज, महंगे कोट, मफलर और फोटो सेशन की चिंता है। मरांडी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्हें यह सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री ने लंदन शॉपिंग सेशन के लिए अपनी विदेश यात्रा और बढ़ा लिया है और इस बार गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व से भी दूरी बनाने की तैयारी है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि जब राज्य गंभीर संकटों से गुजर रहा है, तब मुख्यमंत्री विदेश भ्रमण में व्यस्त हैं। धन्यवाद।